नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपनी पिछली वीडियो में जो इंग्लिश का सिलेबस था उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इसका जो पहला चैप्टर है अल्फ़ाबेट, उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। आज हमें पढ़ना है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंग्लिश में 5 वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। इसके अलावा जो बचे हुए 21 लेटर होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसके अलावा इसमें 2 सेमी वॉवेल्स भी होते हैं। इसमें डब्ल्यू और वाई 2 सेमी वॉवेल्स भी होते हैं। ये जो डब्ल्यू और वाई है कभी कभी स्वर का और कभी कभी व्यंजन का भी उच्चारण करते हैं, इसीलिए इनको हम सेमी वॉवेल्स यानी अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि इन्हीं जो 26 लेटर हैं इंग्लिश के, इन्हीं से हमारे वर्ड से सेंटेंस से पैराग्राफ कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वर्ड कैसे बनता है। वर्ड अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे कि वॉल, वॉल मीन्स होता है गेंद। लेकिन अगर इसी को हम लिखेंगे LALLAB, तो इसका कोई सेंस नहीं होता है। इसी तरीके से हम देखेंगे मैंगो, जिसका हिंदी अर्थ होता है आम। अगर हम इन्हीं लेटर्स को इस तरीके से ना लिख करके लिखें ONAMG, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इंग्लिश जो हमारी इंग्लिश डिक्शनरी है, मीनिंग की जो है, उसमें ऐसा कोई भी वर्ड आपको नहीं मिलेगा। जबकि अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जिसका कोई अर्थ ही ना हो उसे हम शब्द नहीं कह सकते। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि जिस तरीके से अक्षरों के निश्चित समूह को हम वर्ड कहते हैं, उसी तरीके से वर्डों के एक निश्चित समूह को हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि देखें ही इज, he is cooking food, he is cooking food, वह खाना पका रहा है। तो he is cooking food, ये सारे ही इसमें क्या है, वर्ड है। अगर हम इनको अलग अलग करेंगे तो ये सेंटेंस नहीं, ये वर्ड कहलाएंगे। अगर इनको हम सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे तो इसे ही हम सेंटेंस कहेंगे। एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे राधा ईट्स फूड, राधा खाना खाती है। राधा, ईट और फूड, ये तीनों ही क्या हैं, अलग अलग वर्ड हैं। लेकिन अगर हम इनको एक लाइन से लिख देंगे, एक साथ लिख देंगे, तो इसे हम, अगर हम इनको एक साथ लिखेंगे तो इसे हम सेंटेंस कहेंगे। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जैसे लेटर्स का एक निश्चित समूह होता है उसे हम वर्ड कहते हैं, उसी प्रकार से वर्डों का एक निश्चित समूह जिसे हम सेंटेंस कहते हैं।
एक मिनट। चलिए, तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है, अब हम देखेंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जैसे इसमें पूछ सकते हैं कि सेमी वोवेल्स कौन से होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जैसे बन सकता है, होते हैं। सबसे पहले ऑप्शन डब्लू, जेड, जेड ए, डब्लू एक्स, डब्लू वाई। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। इसके अलावा भी उसमें पूछ सकता है कि बॉबल्स कैसे कौन से होते हैं, इंग्लिश में बॉबल्स कौन कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यही आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके आगे जो भी आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी पार्ट ऑफ स्पीच की, वो आपको कल उपलब्ध करवाई जाएगी। थैंक यू। और आप आगे की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।